मैंने कई जगह पर इंटरव्यूज में पढ़ा है कि आप लोग कहते हैं कि मुंबई में मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन आप हर जगह पर यही कहते हैं कि मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहता हूं। इसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आप जो मुंबई में आप दिन रात अपनी एड़ियां घिस रहे हैं, है ना, कि कहीं से एक काम मिल जाए, नाम बन जाए, पहचान बन जाए, तो वो तो एक स्ट्रगल है, लेकिन यू प्रेफर कि उसको मैं स्ट्रगल नहीं कहूंगा, ऐसा क्यों? आपको कितने साल हो गए भाई? मेरे को सर 21 साल हो गए काम 21 करते साल। हुए। ठीक है। कितना वक्त लगा आज जो स्टार है मेरा भाई, आरजे नाम से, प्रवीण नाम से, कितना वक्त लगा आपको वो एक मुकाम होता है जहां आपको समझ में आ जाता है कि नाउ पीपल नो मी? सर मुझे लगे तकरीबन मैंने 2005 में शुरू किया था, तो 2013-14 तक जाते जाते। 7-8 साल तक। वो तो आपको लगा वो कभी कि स्ट्रगल है? जनरली पूछ रहा हूँ, क्या वो बहुत नहीं, मुश्किल था? मुझे नहीं लगा स्ट्रगल है मैं वो ये मेरे कहना को। चाह रहा हूँ, स्ट्रगल होता है जब आदमी को खाने के लाले हो, वो होता है स्ट्रगल। जब आपको ये ना पता हो कि अ, बच्चों को पढ़ाई कहाँ से होगी, कितना पैसा लगेगा, या आपको एक्चुअली ये ना पता हो कि रात को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बॉम्बे शहर है, आई एम श्योर बहुत सारे महानगरों की है ये, कि बहुत सारे लोग सड़कों पर रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। वो है स्ट्रगल। मैं अपने घर से अपनी मन मर्जी से उठ के एक्टर बनने गया था। वो स्ट्रगल कहाँ नहीं है कि आप अपनी जॉब जिस पे भी आप काम कर रहे हो, और वो सरकारी नौकरी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको एक मुकाम हासिल करने में सबको वक्त लगता है। अ, ये ऐसा फील्ड है जहां हर हर इंसान के अंदर एक अभिनेता होता है। मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, शायद ही कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसके जिसके मन में ये इच्छा ना हो, जो अपने आप को स्क्रीन पे ना देखना चाहता हो, चाहे फोटो ही हो। अपने आप का फोटो देख के भी सबको अच्छा लगता है। तो ये बड़ी भीतरी अनुभूति है इंसान की, कि वो अपने आप को देखना चाहता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, इसके तहत जब आप वहाँ पहुँचते हो, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं कि मुझे भी ये काम करना है। तो जब मैं अपने मन से, अपनी खुशी के लिए, अपने आप को उस जगह पे ले जाने के लिए वहाँ गया, ठीक ठाक पैसे भी थे, ऐसा भी नहीं था कि आप सड़क पे ही सो रहे हो, एक छत है, खाना है। तो कहाँ है स्ट्रगल? हुआ मानसिक। और वो सब जगह है। मुझे लगता है जितना आप उसको मानोगे वो ऊपर आपके ऊपर हावी होता चला जाएगा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगा कि मैं क्यों हूँ यहाँ और मैं वापस चला जाता हूँ, ये मुझसे नहीं हो रहा है। एक दिन भी के लिए कभी थॉट नहीं आया। कोई दिन बहुत ऐसे रहे जो शाम तक होते होते बहुत मूड खराब होता था, बहुत गुस्सा आता था, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, पर वो उसी रात खत्म होता था और अगला दिन एक अगला दिन शुरू होता था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे वो स्ट्रगल कभी लगा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा जूझ रहा हूँ और मैं क्यों हूँ यहाँ। तो आपने जैसे बताया कि यू नेवर गिव अप, है ना, आप वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा होता था, लेकिन उन सारी चीजों को आपने ओवरकम किया और अपने काम में उसे दर्शाया। क्या कभी मम्मी पापा की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से ऐसा होता था कि फोन पर आप उनसे बात कर रहे हैं और वो कहते थे कि बेटा कुछ और भी देख सकता है? हाँ, एक एक वक्त तक, जब तक एक दोस्त है मेरे स्टैंड अप कॉमेडी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जाकिर ने, कि माँ बाप कभी भी आपके फैशन के खिलाफ नहीं होते हैं, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। जब तक माँ बाप को ये लगता है ना, और हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में है यार, मानो या ना मानो, जब तक बच्चा सेटल होके पैसा कमाना नहीं शुरू करता ना, उनको बहुत चिंता रहती है वो क्या कर रहा है। जिस दिन उसकी जेब में अच्छा खासा पैसा हो जाता है, जिस दिन उसका नाम हो जाता है, नाम भी नहीं हो पैसा हो जाता है, क्योंकि बेसिक ज़रूरत वो है कि आपका घर, आपकी सैलरी, आपके घर, आपके पास इतने पैसे हैं कि अब आपका सर्वाइवल के लिए उनको चिंता नहीं है। वो कभी आपके पैशन के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो इस बात की चिंता ज़रूर रहती थी कि यार आ, कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है। उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि नहीं हो रहा तो छोड़ दो। स्पेशली पापा ने कभी नहीं कहा। माँ फिर भी बीच बीच में कि देख ले, अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो एम इंग्लिश की हुई है, जेबीटी की हुई है, तो कुछ ना कुछ और हो जाएगा। उनका डर है वो, और कुछ नहीं। तो सर यहाँ पे देहरादून के, उत्तराखंड के बहुत सारे युवा हैं जो एक्टिंग को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जयदीप अहलावत, जिन्होंने 2007-8 से ये तैयारी शुरू करी थी, वो जयदीप अहलावत इन बच्चों को क्या राय देना चाहेगा?
यार मुझे नहीं लगता कि अब वो बाउंड्रीज बहुत कम, बहुत ज़्यादा है। अब आप मेरे इसी शहर का दोस्त है मेरा राघव। वो आप उसको ही देख के अपने आप इंस्पायर हो सकते हैं। देहरादून के बच्चे, एक लड़का जो उठ के गया यहाँ से और उसने डांस के मंच पे एक तहलका मचाया, और आजकल जब वो एक्टिंग कर रहा है तो वो भी कमाल कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जिसने भी जेन्युइनली ये सोचा है ना कि मुझे ये करना है, ये नहीं कि आज राघव चला गया है तो मैं भी चला जाता हूँ। नहीं, राघव किसी को देख के नहीं गया था वहाँ, या मैं किसी को देख के नहीं गया था वहाँ कि चलो कोई कोई एक्टर जो हरियाणा से गया हो तो उससे इंस्पायर हो सकते हो आप, लेकिन आपकी नकल करके नहीं गए हो, आप गए हो अपने लिए। तो जब आपको जेन्युइनली लगने लगे कि मुझे ये करना है और मेरा ये एक्चुअली मेरी सोल है, तब उठना, क्योंकि वो काम मुश्किल बहुत है। वो एक काम मिलने के बाद दूसरा काम मिलना और दूसरे से तीसरा काम मिलना, और ऐसा बहुत लंबा समय बीत सकता है जब आपको ये एहसास हो कि अब आपको ये परेशानी नहीं होगी कि अगला काम कब आएगा। जी। तो इसमें बहुत लंबा वक्त जा सकता है। आप लकी हो सकते हो कि आपको थोड़े टाइम में भी वो हो जाए, बट उसका कोई सेट रूल नहीं है। तो जिस दिन ये लगे कि मैं यही करना है मुझे, उस दिन वो काम पकड़ना। बस मन में ठान लेना है कि मुझे इसी लाइन में जाना, और उसके बाद में अपना पहला कदम लेना है। आपने भी पहला कदम लिया और मुंबई पहुंचे, आपके भी सपने बड़े थे। जानना चाहूंगा आपके उस पहले ब्रेक के बारे में। जब आपको पहला ब्रेक मिला, क्या अनुभूति थी? क्या चल रहा था उस वक्त? खुशी के आंसू, या वो निकले ही नहीं, आंसू जो है वो पत्थर में बन गए थे, वो मेहनत में बदल गए थे? अब सही बताऊं तो थोड़ा सा अचंभित था मैं, मुझे हाँ। समझ नहीं आया कि ये हो गया है, और जबकि बहुत छोटा रोल था। जब बहुत टाइम तक आप नकार दिए जाओ ना, तो कोई छोटी सी उपलब्धि भी आपको बड़ी लगती है। तो जब आक्रोश मेरी पहली फिल्म थी जो मुझे मिली थी, रिलीज हुई थी खट्टा मीठा, दोनों एक ही डायरेक्टर, प्रियदर्शन जी। तो जब आक्रोश मिली और फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो आपको एक साइनिंग अमाउंट का चेक देते हैं, और आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े हों वो उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा हों, तो आपको समझ नहीं आता कि इस चेक का करना क्या है। तो आई स्टिल रिमेंबर, वहाँ एक जगह है लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट अंधेरी में, वहाँ उस ऑफिस से निकला मैं, और मैं उस चेक को जेब में रख के ये सोचता हुआ कि मैं इस पैसे से क्या क्या करूँगा। मैं अपने घर रूम की तरफ जा रहा, अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था, और मैं ऑलमोस्ट आधे रास्ते पैदल ही चला गया। ये भूल गया कि ऑटो भी ले सकता हूँ। तो आप थोड़ी देर के लिए अभिभूत हो जाते हो कि इट्स अ स्टार्ट। तो वो पहली अनुभूति थी। 2010 से अगर हम बात करें 2020 तक का सफर, तो उस बीच रईस, राजी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बड़े बड़े फिल्मों में आप हर जगह पर नजर आए, प्रमुख किरदार में नजर आए। बावजूद इतने सारे हिट सिनेमास के बाद में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि दिख तो रहा हूं, लेकिन पहचान बनाना बाकी है। लगा कभी ऐसा? हाँ बिल्कुल लगा, क्योंकि उस आप एक बिल्कुल अच्छा नाम लिया। मैंने अपने जीवन के शुरुआती दौर में, जब मैं पहचान बनने से पहले, मैंने प्रियदर्शन, अनुराग कश्यप, इम्तियाज़ अली, कमल हासन, विपुल शाह और अपने मेघना गुलजार, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। बट उसके बावजूद वो कभी नहीं हुआ कि ओके नाउ ही इज अराइव्ड। तो वो, और एक काम के बाद दूसरा काम मिलने में भी बीच में बहुत सारा गैप है, जो आपके मन का काम है और आप कुछ और लेना नहीं चाह रहे हो। तो बहुत लंबा लंबा टाइम बीतता था। जब आपने कमांडो की 1 साल तक, 1.5 साल तक कुछ नहीं है करने को, राजी की उसके 1.5 साल बाद तक कुछ नहीं है, तो ऐसा बहुत लंबा वक्त बीता है। पर आई थिंक वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप वहाँ जाते हो, तो ये वो पिलर्स हैं जो एक्चुअली वो नींव बनते हैं, जो जिसके ऊपर मकान बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है नींव काफ़ी मजबूत थी।